हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम हमारे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एक और हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है हुक्स लॉ। हुक्स ने एक लॉ दिया था जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हमने अभी पढ़ा था थोड़ी इससे पहले वाली वीडियो में। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। हुक ने एक लॉ दिया था जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल वाले एक रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो ये होता है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनल के साइन हटाने के लिए हम लेते हैं एक कांस्टेंट जो होता है हमारा ई। तो स्ट्रेस इज इक्वल ई और स्ट्रेन। तो अगर ई यहीं रह जाएगा तो स्ट्रेन कहाँ जाएगा इसके, तो E इज इक्वल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वेयर E इज कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो है ना, जो E होता है ये कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। अब देखिए, इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और स्ट्रेस, हमने इससे पहले जो स्ट्रेन और स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। स्ट्रेन जो होता है वो भी 3 टाइप्स का होता है और स्ट्रेस जो होता है वो भी 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो होता है वो लॉन्गिट्यूड, सेकंड क्या होता है बल्क या फिर वॉल्यूम, और थर्ड क्या होता है टेंजेंटियल। ये तीनों में सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और स्ट्रेस, दोनों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि ये इट विल बी यंग्स मॉडुलस, ठीक है। बल्क वाला, बल्क स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये भी क्या है बल्क मॉडुलस। इसको हम कहेंगे यंग्स मॉडुलस, इसको कहें इसका है बल्क मॉडुलस। ऐसे टेंजेंटियल का है। तो ये तीनों आप देख लीजिए, पहला क्या है यंग्स, ये है लॉन्गिट्यूडनल के लिए, फिर ये है बल्क के लिए और ये है टेंजेंटियल के लिए। बल्क के लिए आपको आसानी रहेगी, बल्क का क्या हो जाएगा बल्क मॉडुलस, ठीक है। इससे नेक्स्ट चलते हैं अब हम यंग्स मॉडुलस के ऊपर। सो यंग्स मॉडुलस इज डिफाइन एज, यंग मॉडुलस को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, y इज इक्वल, यंग्स के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर y, ठीक है। y इज इक्वल स्ट्रेन अपॉन, वहाँ पे क्या था स्ट्रेन अपॉन, वहाँ पे मतलब यहाँ पर क्या था E इज इक्वल क्या था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहाँ पर स्ट्रेस तो है लेकिन अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था, स्ट्रेन में कौन आ गया, अब यंग के लिए निकालेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल के लिए हम पहले भी हमने पढ़ा था, हम लिखते हैं एल, डेल्टा एल अपॉन एल। तो y इज इक्वल, ये वाला क्या है इसके अपॉन में, ये ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा एल इसके साथ में, तो एफ एल अपॉन ए और यहाँ पर आ जाएगा ए डेल एल। ये हो गया मेरा यंग के लिए। अब बल्क मॉडुलस के ऊपर चलते हैं। तो बल्क मॉडुलस इज डिफाइन एज, इसमें क्या था लॉन्गिट्यूडनल के लिए निकाल रहे थे, यंग के लिए, यंग के लिए क्या था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ पर किसके लिए निकाले बल्क स्ट्रेन, वही सेम, ठीक है। इसके ये वॉल्यूम स्ट्रेन भी बोलते हैं इसको बल्क स्ट्रेन को। तो इसको कैसे लिखेंगे वॉल्यूम के लिए v, तो वही आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा f के साथ चला गया ये a डेल्टा v। अब देखो k इज इक्वल, अब इसको क्या हो जाएगा एफ वी हो जाएगा, लेकिन इसकी ये क्या हो जाता है एक तरह से प्रेशर के रूप में होता है, ये प्रेशर की पोजीशन में होता है। तो डेल पी इज इक्वल अपॉन डेल वी इंटू में वी। तो इस तरह से डेल को क्या लिख देंगे डी लिख देंगे और इस वाले डेल को भी क्या लिख देंगे डी, और साथ में क्या चल रहा है हमारा माइनस का साइन और वी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं शेयरिंग मॉडुलस, इसको शेयरिंग मॉडुलस भी कहते हैं और वो भी कहते हैं, ठीक है। इट डिफाइन एज, मतलब इसको शेयरिंग मॉडुलस भी कह सकते हैं, जैसे इसको बल्क मॉडुलस कह सकते थे, या फिर वॉल्यूम के बारे में भी कह सकते थे, वॉल्यूम स्ट्रेन भी कहते थे, बल्क स्ट्रेन भी, ऐसे इसका दूसरा नाम है शेयरिंग मॉडुलस। सो इट डिफाइन एज, इसको भी कैसे लिखा जा सकता है, अब यहाँ पर किसके लिए निकाले थे लॉन्गिट्यूडनल के लिए, इस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल, बल्क के लिए बल्क, ये टेंजेंटियल के लिए क्या आ जाएगा अपॉन में टेंजेंटियल। तो वही सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है बिल्कुल। अब हमेशा हम टेंजेंटियल के लिए लिखते क्या थे डेल एल लिखते थे, देखिए ये रहा टेंजेंटियल, इसके लिए हम डेल एल लिखते थे ना, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे अब हम डेल एल। स्ट्रेस के लिए तो हमारा सेम चल रहा है एफ अपॉन ए और इसके लिए भी एफ अपॉन ए और ये किसके लिए है टेंजेंटियल के लिए डेल एल अपॉन एल। सो आई होप आपको ये हुक्स लॉ समझ आए होंगे, पसंद आया होगा ये लेक्चर। हुक्स लॉ, हुक ने एक लॉ दिया था जो स्ट्रेन और स्ट्रेस के बारे में उसने
बताया था इसमें। सो थैंक यू।